अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार मसाले वाले दही बड़े बनने जा रहे हैं। रमज़ान नज़दीक है तो ये वाली रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी आपको। और चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले व्यूअर्स, मैंने ले ली है जी एक अदद कढ़ाई। कढ़ाई को मैंने चूल्हे पर रख दिया और उसमें मैंने 1/4 कप कुकिंग ऑयल का डाल दिया है। हमारा कुकिंग ऑयल जैसे गर्म होगा, हमने इसमें 2 टेबलस्पून चॉप लहसुन और 1 टेबलस्पून के करीब हरी मिर्च को काट के वो हमने इसमें डाल देनी है। अब और हाफ़ टेबलस्पून मैंने ज़ीरा और हाफ़ टेबलस्पून अजवाइन ली है। ये अभी हमने इसमें नहीं डालनी। सबसे पहले हमने लहसुन और हरी मिर्चों को थोड़ा सा भूनना है। जस्ट 1 मिनट आपने इसको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। हमने इसको कलर नहीं देना, सिर्फ हमने इसकी खुशबू लानी है। तो जैसे ही हमारा लहसुन जो है फ्राई हो जाएगा, अब हमने इसमें डाल देना है। ये देखिए हमारा लहसुन फ्राई हो चुका। अब हमने इसमें हाफ़ टेबल स्पून अजवाइन और हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा डाल देना है। ये हमारा ज़ीरा और अजवाइन मेरा भुना हुआ पड़ा हुआ था, इसलिए इसको ज़्यादा हमने इसकी भुनाई नहीं करनी और थोड़ा सा हमने इसको ज़रा सा मिक्स करना है। उसके बाद हमने इसमें डाल देनी है जी प्याज। प्याज मैंने 2 अदद ली है और बड़े साइज़ के लिए है प्याज। और ये देखिए अब हमने इसको इस तरह से काट लेता है। कटिंग आप जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं। अब हमने इसको जस्ट सोते कर लेना है, थोड़ा सा प्याज को नरम कर लेना है। हमने इसको कलर नहीं देना, बहुत ज़्यादा इसको भूनना नहीं है। तो व्यूअर्स, बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। आप अपने घर में बनाएंगे, मेहमानों को खिलाएंगे तो सबको बहुत पसंद आएगी। तो ये देखिए प्याज हमारा सोते हो चुका है। अब हमने इसमें डाल देने हैं टमाटर। ये मैंने 2 अदर टमाटर लिए हैं, हमने इसको डाल देना है और इसको मिक्स कर लेना अच्छे तरीके से। इसके बाद आती है स्पाइसेस की बारी। तो हमने इसमें स्पाइसेस डाले हैं जी हाफ़ टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च भर के, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून हमने गरम मसाला। ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी और अब इसको मिक्स कर लेना है। हमने इसकी बहुत ज़्यादा बुनाई नहीं करनी, ना टमाटर गलाने हैं ना हमने इसमें प्याज गलाना है, सिर्फ हमने इसको मिक्स करना है। तो यहाँ पर हमने इसमें डाल देने हैं जी 3 टेबल स्पून के करीब पानी, ताकि हमारा जो ये स्पाइसेस हैं और ये हमारे जो टमाटर प्याज है आपस में मिक्स हो जाएँ। तो हमने इसको डाल के हमने मिक्स कर लेना है और कवर करके इसको 1 मिनट तकरीबन हमने बनाना है, पकाना है। तो ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना, हमारे टमाटर को भी ज़्यादा नहीं गलना चाहिए। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारे 1 मिनट हो चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, हमारे टमाटर प्याज ये मसाला हमारा तैयार है। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने इसमें डाल देने हैं चने। चनों को मैंने रात को भिगो दिया था और सुबह मैंने बॉयल कर लिए थे। बॉयल मैंने 2 कप चने लिए हैं और आप देख लें आप जितने भी लेना चाहें। ये मैंने 2 कप बॉयल चने लिए हैं, ये हमने डाल दिया। अब हमने इनको कर लेना है मिक्स। उसके बाद हमने इसमें डाल देने हैं जी बॉयल, मैंने आलू भी साथ बॉयल कर लिए थे। आलू मैंने 1.5 कप लिया है, बॉयल करके मैंने इनको काट लिया था इस तरह क्यूब्स में और ये डाल देना है। अब हमने इसको कर लेना है मिक्स। तो फिर इसमें से मैंने क्या किया है जी 2 टेबल स्पून चने और 2 टेबल स्पून आलू मैंने बचा लिए थे। इसका मैंने क्या करना है वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। फ़िलहाल हम इस मसाले की तरफ आते हैं। इसको हमने अच्छी तरीके से भून लेना है। भूनने के बाद अब इसमें बहुत ही ज़बरदस्त एक चीज़ जाएगी जिसकी वजह से इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा और वो है जी इमली का गूदा। ये मैंने हाफ़ कप इमली का गूदा लिया है। इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त है आएगा इसमें। दही बड़ों में खटास और ये फ्लेवरिंग का काम करेगी। तो ये हमने डाल दिया, मिक्स कर लिया और इसके बाद एक मेन इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएगा। तब तक हम इसको कवर करके 1 मिनट के लिए बनाएंगे और वो कौन सी ख़ास चीज़ है जो एंड पे जाएगी और बहुत फ्लेवर देगी इसको, तो वो है जी हमारी हरी चटनी। तो व्यूअर्स, मैंने ये हरी मिर्च, पुदीना, हरी धनिया और लहसुन की हरी चटनी बनाई थी। ये हमारे पूरे दही बड़ों में इसका इस्तेमाल होगा। तो ये हमने इसमें लास्ट में 3 टेबल स्पून जो है ना इसमें हमने ये डाल देना है। डालने के बाद हमने इसको जो है ना मिक्स करना है और चूल्हे से हमने इसको उतार लेना है। अब हमने इसकी ज़्यादा भुनाई नहीं करनी और ये हो चुके हैं हमारा मसाला, चनों का मसाला तैयार। इसको कर लेना है हमने साइड पे और उसके बाद हम आ जाते हैं जी दही की तरफ। तो ये मैंने 1.5 कप दही लिया है, इसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। आपने भी फेंट लेना है और ये क्रीमी फॉर्म में आ जाएगी। फेंटने के बाद अब हमने इसमें क्या डालना है जी, सबसे पहले हमने जो आलू और चने लिए थे ना उसको मैंने मैश कर लिया था और मैश करने के बाद दोनों को मिक्स करके वो हमने डाल दे रहे हैं। डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से हमने कर लेना है मिक्स। उसके बाद हम इसमें जाएंगे जी स्पाइसेस में 1 टेबल स्पून चीनी, हाफ़ टेबल स्पून नमक और हाफ़ टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून चाट मसाला। इसके अलावा कुछ भी नहीं डालना, ये हमने डाल देने हैं। और उसके बाद हमने इसमें डाल देनी है जी हरी चटनी। जो हमने हरी चटनी बनाई थी वो हमने डाल देनी है। तकरीबन इसमें 4 टेबल स्पून हमने हरी चटनी डाल देनी है। तो इससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े का आएगा और इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त होगी। अब हमने इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से कर लेना है मिक्स।
मिक्स करने के बाद हमने इसमें डाल देना है जी हाफ़ कप के करीब पानी। पानी डालने से ये पतला हो जाएगा, लेकिन इसकी आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हमने बड़े बनाने हैं तो बड़ों में ये जो है थोड़ा पतला सा जाएगा, क्योंकि वो इनको पी जाएंगे। ये हमारा मसा हो चुका है तैयार बैटर। अब हमने ले लिया है जी 1 कप बेसन का। बेसन मैंने छान के इस्तेमाल किया। इसमें स्पाइसेस जाएंगे नमक, कुटी मिर्च, लाल मिर्च और ज़ीरा और अजवाइन हाफ़ टेबल स्पून। ये मैंने सारी चीज़ें ली हैं, ये हमने इसमें डाल देने हैं। डालने के बाद हमने इसको कर लेना है अच्छे तरीके से मिक्स। ये देखिए हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने इसको जो है ना इसका बैटर बनाना है, जो हमने हरी चटनी बनाई है ना उसके पानी के साथ हमने इसको मिक्स करना है और बैटर बना लेना है। पतला सा बैटर बनाना है, तो ये सारी हरी चटनी जाएगी और इसमें मज़ीद पानी भी जाएगा। और ये देखिए जो लहसुन मैंने डाला था ना उसका एक जुआ थोड़ा सा बच गया था, ये सही ग्राइंड नहीं हुआ, तो इसको हम क्या करेंगे चने वाले मसालों में डाल देंगे। तो ये देखें बैटर को हमने पतला बनाना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना। और इसमें एक बहुत मेन चीज़ जाएगी, वो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या चीज़ है। ये इसमें जाएगी और हमारे जो दही बड़े हैं वो फूल के जूसी और सॉफ्ट बनेंगे। तो इसका हमने पतला सा बैटर बना लेना है। बैटर हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने इसमें डाल लेना है जी 2 चुटकी हमने डाल देना है जी मीठा सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं, मीठा सोडा डाल देना है आपने, ठीक है। और इसको कर लेना है 5 मिनट के लिए साइड पे। और हमने रख दी है चूल्हे पे कढ़ाई। कढ़ाई में हमने क्या डालना है जी, कढ़ाई में ऑयल जैसे ही हमारा गर्म होगा हमने इसमें डाल देना है जी पापड़ी। पापड़ी मैंने किसकी बनाई है, ये जो हम घर में आम आटा गूंद के रोटी के लिए रखते हैं ना, उसकी मैंने ये मोटी मोटी पापड़ी बनाई है। ये इसका क्या करना है ये भी आगे जाके आपको बताती हूँ। ये बहुत ही मज़े की होती है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। इसके लिए आपको अलग से आटा गूंदने की ज़रूरत नहीं है। घर में हमने जो डेली रूटीन में आटा गूंदा होता है ना, उसकी ये मैंने मोटी पापड़ी बनाई है। और ये बिल्कुल पतली बारीक मैंने उसकी रोटी बेल के ना उसकी बनाई है। तो ये हमारी पापड़ी भी हो गई कंप्लीट। अब हमने क्या करना है, इसी ऑयल में हमने 1 चम्मच भर के एक ही जगह पे हमने बड़े डाल देने हैं। इस तरह से हमने चम्मच भर भर के इसमें बड़े डाल देने हैं। और व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो अच्छी लगे लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं तो आप हमें लाइक तो कर सकते हैं। इससे हमें जो है ना बहुत सपोर्ट मिलती है और बहुत खुशी होती है हमें। और जो मुझे कमेंट्स करते हैं, जो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखें व्यूअर्स, हमारे बड़े यहाँ पे हो चुके हैं कंप्लीट। ये देख सकें ये खुद ही फूल जाएंगे, क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा गया हुआ है, तो ये फूल जाएंगे। अब हमने बलों को निकाल देना है और उसके बाद हमने डाल देना है जी इसको पानी में। एक बाउल भर के पानी का ले लेना है, रूम टेम्परेचर का पानी लेना है आपने, ना गर्म ना ठंडा, बस रूम टेम्परेचर के पानी में इनको डाल देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद इसने आपने एक बले को उठाना है और इस तरह हाथ के ऊपर बिल्कुल हल्के हाथ से इसको प्रेस करना है। इसका जो पानी है इसको निकाल देना है। इस तरह से आपने हल्के हाथ निकालने के बाद एक दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र करते जाना है। ये देखिए बिल्कुल हल्के हाथ पे ये काम आपने करना है। तो इसके बाद ये है जी, हमने ये सारे बड़ों को इसी तरह से निकाल के एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया था। अब जो मैंने मोटी पापड़ी बनाई थी ना, वो हमने इसमें डाल देनी है, बड़ों के साथ हमने नीचे डाल देनी है। थोड़ी सी इतनी मोटी भी आपने रोटी नहीं, जितनी नॉर्मल रोटी हम बेलते हैं ना उतनी रोटी हो, नीचे हमने ये डाल देना। उसके बाद हमने जो दही का बैटर बनाया था वो हमने इसके ऊपर डाल देना है सारा। व्यूअर्स, बहुत ही मज़े के दही बड़े बनते हैं, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वैसे भी रमज़ान में इस तरह की चीज़ें तो बहुत ही मज़ा आता है बनाने में और खाने में भी। अब हमने इसको सेट कर लेना है। ये देखिए हमने इसको कर लिया है सेट। उसके ऊपर हमने डाल देना है अब जी चाट मसाला। कोई भी चाट मसाला आपके पास है आप इसके ऊपर डाल लें। और उसके बाद हमने इसमें डाल देनी है जी पापड़ी। जो हमने बारीक वाली पापड़ी बनाई थी ना, वो हमने इसके ऊपर डाल देनी है। और आप व्यूअर जिसकी शक्ल देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। और अब इसको मैं आपकी फ़ाइनल लुक इसकी दिखाती हूँ। इसको ये देखें व्यूअर्स, इसके साथ हमने ये चनों का जो मसाला बनाया और दही बड़े, इनको मिक्स करके हम खाएंगे। और चनों के ऊपर भी मैंने पापड़ी डाल दी है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान में, अफ्तारियों में, दावतों में बनाएं, अपने दोस्तों को, घर वालों को खिलाएं। तो उसको सर्व कैसे करना है, ऐसे आपने करना है जी। सबसे पहले हमने इसके नीचे मसाला डाल देना है। जो चनों का हमने मसाला बनाया ना, ये वाली हमने चना चाट इसमें डाल देनी है। उसके बाद हमने इसके ऊपर डाल देनी है जी ये जो बड़े हैं हमने ये डाल देने। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत यूनिक रेसिपी है। और ये हमारे हरे भरे दही बड़े हैं, क्योंकि हमने हरी चटनी के साथ बनाए हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और इसकी आप लुक तो चेक करें, पहले इस तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ऐसे आपने ऐसे खानी है। ये देखें व्यूअर्स,
इसकी आपको मैं लुक दिखाती हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त है। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी में फिर हाज़िर होती हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।